यात्रा के दूसरे चरण में होगा धनबाद में रोड शो एवं पदयात्रा। राहुल गांधी के आगमन को ले तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह धनबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी जानकारी देने मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि राहुल के कार्यक्रम से भाजपा में बेचैनी है। 2 से 3 फरवरी को पाकुड़ से राहुल झारखंड में प्रवेश करेंगे। दुमका, जामताड़ा, देवघर और दूसरे चरण में धनबाद आगमन होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में सीट शेयरिंग में कोई समस्या नहीं है। नीतीश के द्वारा संयोजक पद को अस्वीकार किए जाने को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर और पीएम पद को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की स्थिति बेहाल है। भाजपा की केंद्र में सरकार की वजह से है। इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है। अभी देश में राजनीतिक तानाशाही चल रही है। कई राज्यों के सरकार में भाजपा पिछले दरवाजे से शामिल हुई और चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने को लेकर यह यात्रा राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। भारत में 7.9% से बढ़कर 10.9% बेरोजगारी हो गई है। 146 सांसदों को लोकसभा से बाहर कर 18 बिल पास कर दिया। सैकड़ों तारांकित प्रश्न हटा दिए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई से केंद्र पर निशाना साधते हुए बताया कि भारत माला प्रोजेक्ट की लागत दोगुनी कैसे हो गई। हिम्मत विश्वकर्मा, अजीत पवार जैसे लोगों को वॉशिंग मशीन में धो दिए और सिर्फ विपक्ष पर ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं। आयुष्मान भारत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला हुआ। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुमति लाभ दिलवाया गया। राहुल की न्याय यात्रा ये जो सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है, जिसको जन कल्याण से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। बताएं, हम जेपीसी की बात करते हैं, आपने राहुल गांधी को निकाल दिया पार्लियामेंट से। राहुल गांधी सबसे पॉपुलर लीडर है, पॉपुलिस्ट लीडर है, युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में। अब उनकी आवाज को उठाने नहीं देना चाहते हैं। आप 95% ईडी और सीबीआई के जांच केवल विपक्ष पार्टियों पर। क्यों भाई, क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार से, माला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा लागत दुगनी क्यों हो गई, कैसे हो गई? आपने कांग्रेस से सवाल उठाया तो आपने क्यों नहीं ईडी सीबीआई भेजा उस पर? आप द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने मांग किया कि आप उस पर जांच बैठाएं, ईडी सीबीआई वहां भेजें। आप क्यों नहीं भेजते हैं भाई? क्यों नहीं भेजकर उनको डराना चाहते हैं, या तो अपने में मिलाना चाहते हैं और मिलाकर वॉशिंग मशीन में उसको डालकर और उसको आप शुद्ध करना चाहते हैं। इसके हमारे पास एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे कांग्रेस में थे, और हिमंत बिस्वा वाटर सप्लाई स्कैम का जो लुइस बर्गर केस के नाम से फेमस था, आप लोग के माध्यम से हम लोग जाने थे, और आप अपने पार्टी में ले लिए और लेने के बाद चीफ मिनिस्टर बना दिए। क्यों नहीं, अब क्यों नहीं ईडी भेजते हैं? आप महाराष्ट्र में अजीत पवार की बात करते हैं, और कोई नहीं, ये मोदी प्रधानमंत्री, मोदी जी प्रधानमंत्री, उनको लेने से 15-20 दिन पहले बोलते हैं 70,000 करोड़ कि ये भ्रष्टाचारी, और उसको आप ले लिए। अब उनके केस कहां चले गए? एक ही नंबर से बताइए 7.5 लाख लोगों को लाभ मिला आयुष्मान। उसमें ये किसका योजना था? प्रधानमंत्री का था। क्यों? जब ये बात आपको बोलती है विपक्ष के लोग, इंडिया के लोग, तो आपको ईडी सीबीआई नहीं याद आता? क्यों नहीं याद आता? क्योंकि आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। ये अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एचएएल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप, 154 करोड़ का नुकसान हुआ। एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है,
आप उस पर क्यों नहीं जांच बैठाए? आप ये जो राहुल गांधी का जो यात्रा है, ये सारे परसेप्शन को लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि तुमको डरना नहीं है, डरना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सारे कांग्रेस के जन, चाहे ब्लॉक में हैं चाहे पंचायत में, सब आपके साथ खड़ा है और आपको हम न्याय दिला देंगे। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम इसमें हम आपको, आपके अधिकार को, आपके सारे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को पूरा नहीं कर देंगे, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे।